हरियाणा के राजनीतिक घटनाक्रम की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और सीएम खट्टर, या यूं कहें कि भाजपा और जजपा पूरी तरह से आमने सामने हो गई है। मेवात हिंसा क्या सीएम मनोहर लाल खट्टर के सीएम की कुर्सी की आखिरी कील साबित होगी? पूरी तमाम मंत्रिमंडल के साथ बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक से निकल करके जो इनपुट आया उसके आधार पर हम आपको बता दें कि हरियाणा में सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ घट रहा है। यहां तक कि मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर के सीएम तक की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मेवात हिंसा के बाद सरकार की गलती मान लेने के बाद जजपा भाजपा में भी अब खटास पैदा हो गई है। 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में हालात लगातार बदलते जा रहे थे, लेकिन मेवात हिंसा ने पूरा का पूरा खेल बदल करके रख दिया है। दुष्यंत चौटाला का बयान आपको बताएं उससे पहले बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कर दिया था कि पुलिस प्रशासन एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता, जिसको लेकर के हरियाणा, पंजाब और पूरे देश के अंदर थू थू हुई थी कि आखिरकार क्यों नहीं एक एक व्यक्ति की रक्षा कर सकते, सुरक्षा कर सकते। जबकि सीएम का कहीं दौरा होता है, विधायक का दौरा होता है, मंत्री का दौरा होता है, सैकड़ों पुलिस वाले उनके साथ चलते हैं और जनता के लिए पुलिस प्रशासन बचता नहीं है, इसलिए ये रक्षा नहीं कर सकते। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मेवात हिंसा के बाद स्पष्ट कर दिया था कि सरकार की गलती रही है, इनपुट पूरी तरह से नहीं मिल पाए और यह सरकार का फेल्यूर है। इसके बाद मेवात के जो मुसलमान हैं उनका पक्ष लेते हुए दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट कर दिया था कि मोनू मानेसर पर जब सरकार उनको ढूंढ रहा था, प्रशासन उनको ढूंढ रहा था, राजस्थान का भी, हरियाणा का, फिर वो वीडियो डाल करके वहां क्यों चला गया, यह भी सरकार का फेल्यूर है। और पूरी की पूरी गलती मेवात के मुसलमानों की नहीं है, बल्कि दुष्यंत चौटाला के बयान से यह लगता है कि जब वो शोभा यात्रा निकालने गए थे वहां पर तो हाथ में लाठी, डंडे, तलवारें और पिस्टल लेकर के कौन जाता है। दूसरी बात, यदि वो लेकर के नहीं गए और सामने से पत्थरबाजी हुई तो उनको तुरंत ही वो सारा का सारा माल सप्लाई किसने कर दिया? क्या वो भी अपनी तैयारी के तहत गए थे? और यदि ऐसा है तो फिर केवल मात्र आपराधिक प्रवृत्ति का मेवात के चंद लोगों को कहने की बजाय इधर के जो लोग हैं उनको भी कहना चाहिए। यानी कि मेवात हिंसा के बाद दुष्यंत चौटाला का बयान और सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान आपस में मैच नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से गठबंधन में जो दरार लगातार चल रही थी वो और बढ़ गई है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, भाजपा के खिलाफ दुष्यंत चौटाला के बयान इस बात को स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला भाजपा से अलग होकर के अपनी लाइन बना चुके हैं और भाजपा भी दुष्यंत चौटाला से कब का पीछा छुड़ाने के लिए कितने बयान भाजपा दे चुकी है। कमेंट में अपनी राय अहम दे।